एक माँ ने प्यार के बहकावे में आकर अपनी बेटी का हत्या इस तरह से करती है कि उसको लगता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। और यह घटना का अंजाम देने से पहले यह माँ जो होती है क्राइम पेट्रोल के कई ऐसी सारी सीरीज को देखती है और फिर यह घटना का अंजाम देती है। लेकिन यह घटना के अंजाम देने में यह माँ जो होती है फेल हो जाती है और आखिरकार पकड़ी जाती है। लेकिन यह जो माँ होती है इसका क्या वजह होता है कि अपनी 3 साल के छोटी बच्ची को गला काटकर मौत के नींद सुला देती है और यह बात का खबर किसी को पता नहीं होने देती है। लेकिन यह माँ जो होती है अपने तरफ से बहुत दिमाग लगाती है, लेकिन सारा दिमाग लगाने के ऊपर पानी फिर जाता है और पकड़ी जाती है। लेकिन यह माँ को पकड़ने में पुलिस को बहुत ही मेहनत लगता है, क्योंकि माँ ने ऐसा खेल खेलती है कि पुलिस माँ को खोजने में लगा हुआ रहता है और पुलिस के नज़र में माँ जो होती है लापता हो जाती है, किडनैप हो जाती है। दोस्तों, आखिरकार यह घटना का पूरा कहानी क्या है, सारी कहानी को विस्तार रूप से जानेंगे इस वीडियो में, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं इसी तरह का कहानियाँ आप लोगों को सुनाता रहूँ। दरअसल यह जो कहानी है बिहार के एक जिला मुजफ्फरपुर का है। यहाँ पर एक मिठनपुर कॉलोनी का इलाका होता है और यह जो घटना है 24 अगस्त 2024 को इसी जगह पर घटित होता है। यहाँ पर एक पति और पत्नी होता है। पति का नाम मनोज कुमार होता है और पत्नी का नाम काजल होता है। इन दोनों पति पत्नी का एक 3 साल की लड़की होती है जिसका नाम मिष्टी होता है। यहाँ पर काजल जो होती है इसका मायके जो होता है वह बिहार के गया जिला में होता है, लेकिन शादी के बाद काजल जो होती है वह मुजफ्फरपुर में रहने लगती है और वहाँ पर पति जो होता है एक मिठाई के फैक्ट्री में काम करता है। अब यहाँ पर काजल जो होती है एक और लड़का से प्यार कर लेती है जो कि यहीं पर का होता है और फिर उस लड़का से शादी करने के लिए चाहती है। लेकिन यहाँ पर काजल के एक 3 साल के बच्ची होती है, इसके चलते इन दोनों में काफ़ी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। अब यहाँ पर काजल जो होती है वह लड़का से मिलने के लिए जाती थी, तब अपने छोटी बच्ची को भी साथ में लेकर जाती थी, जिससे कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता था। अब काजल जो होती है कुछ दिन के बाद इस लड़का से शादी कर लेती है, लेकिन यह बात काजल के पति को मालूम नहीं होता है। काजल के पति जो होता है वह दिन भर काम करता था और शाम को रूम पर वापस आता था। अब यहाँ पर काजल जो होती है सोचती है कि अब अपने पति को छोड़कर वह लड़के के साथ में रहूं, लेकिन वह लड़का जो होता है वह काजल के बेटी से बहुत परेशान रहता है और वह चाहता था कि हम दोनों के बीच में यह छोटी जो बच्ची है वह ना आए। अब काजल जो होती है क्राइम पेट्रोल देखती थी और फिर काजल जो होती है दिमाग लगाकर अपने 3 साल के छोटी बच्ची को गला काटकर हत्या कर देती है और उसे एक बैग में बंद करके घर के पीछे एक खाली जगह होता है वहां पर फेंक देती है। अब काजल जो होती है वह क्राइम पेट्रोल में देखती थी कि खून को मिटाने के लिए गर्म पानी सबसे अच्छा होता है। अब यहाँ पर काजल जो होती है अपने बच्ची के सारा खून को गर्म पानी करके पूरा मिटा देती है, साफ कर देती है और फिर उस मकान के नीचे काजल के एक भांजी रहती थी। तब काजल जो होती है अपनी भांजी से जाकर बोलती है कि मैं कुछ दिन के लिए अपने मम्मी के घर जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ये सब बात करती है और फिर काजल जो होती है चुपके से घर से निकल जाती है और फिर शाम को जब काजल के पति काम करके रूम पर आता है तब देखता है कि ना तो काजल है और ना ही मेरी बेटी है। अब यहाँ पर काजल के पति जो होता है काजल के पास में कॉल लगाता है,
तब काजल के फोन जो होता है बंद बताता है। तब मनोज कुमार का जो भांजी होती है वह बताती है कि मामी हमसे बोल रहे थे कि कुछ दिनों के लिए मैं अपने मम्मी के घर जाना चाहती हूँ। अब मनोज कुमार जो होता है अपने ससुराल में फोन लगाता है और पूछता है कि काजल वहाँ गई है। तब ससुराल वाले जो होते हैं बताते हैं कि काजल यहाँ पर नहीं आई है। अब एक दिन बीतने के बाद मनोज कुमार जो होता है नज़दीकी थाने में जाता है और एक शिकायत लिखवाता है कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी एक दिन से गायब है, लापता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है वह शिकायत के आधार पर काजल को और उसकी बच्ची को खोजने में लग जाता है। अब यहाँ पर मनोज कुमार जो होता है वह अपने घर में अकेले ही रहता है। अब यहाँ पर काजल जो होती है 23 अगस्त को घर से फरार होती है और 24 अगस्त को पता चलता है कि मनोज कुमार के घर के पीछे एक खाली जगह में एक लाल कलर का बैग फेंका हुआ है। अब वहाँ पर उस बैग से बदबू आ रहा था। तब वहाँ के लोग जो होते हैं पुलिस को कॉल करके यह सब बात को बताते हैं। तब फिर कुछ समय के बाद वहाँ पर पुलिस आता है और फिर बैग को खोलता है। तब देखता है कि उसमें एक छोटी बच्ची का लाश है। अब यहाँ पर मनोज कुमार को जब यह बात पता चलता है तब वह देखता है, तब उसको लगता है कि आखिर मेरी बेटी को इस तरह से किसने मारकर फेंका है। अब यहाँ पर मनोज कुमार को अपने बीवी के ऊपर शक होने लगता है और फिर मनोज कुमार जो होता है वो बताता है कि मेरी बेटी के हत्या में मेरी पत्नी का हाथ हो सकता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है मनोज कुमार के घर को बारीकी से जांच करने लगता है। तब वहाँ मनोज कुमार के घर में एक बूंद खून का मिलता है। अब फिर पुलिस जो होता है उस खून को जांच करने में लग जाता है। तब पता चलता है कि यह जो खून है मनोज कुमार के बेटी का खून है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है मनोज कुमार के पत्नी को फोन नंबर से ट्रेस करके आखिरकार खोज ही लेता है और गिरफ्तार कर लेता है। अब यहाँ पर जब काजल को गिरफ्तार किया जाता है और फिर इसको टॉर्चर किया जाता है तब काजल बताती है कि हमने ही अपनी बेटी का गला काटकर हत्या किया हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं एक लड़का से लव मैरिज शादी कर लिया हूँ और वह लड़का जो होता है वह नहीं चाहता था कि मेरी बेटी मेरे साथ में रहे, इसलिए हमने ऐसा कदम उठाया। अब यहाँ पर काजल जो होती है वह साफ साफ बताती है कि यह घटना मैं अपने हाथों से मैंने ही किया हूँ। अब यहाँ पर काजल जो होती है वह साफ साफ बताती है कि यह घटना में पूरा हाथ मेरा है और मैं इस घटना का अंजाम अपने हाथों से दिया हूँ। अब यहाँ पर साफ साफ पता चलता है कि काजल जो लड़का से प्यार करता था वह लड़का का हाथ इसमें नहीं होता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है काजल को अपनी बेटी के मौत के जुर्म में जेल भेज देता है और अब यह तो सरकार के हाथों में है कि काजल को किस तरह का सजा मिलता है। लेकिन यह घटना होने के बाद लोगों के मन में माँ और बेटी का जो संबंध होता है उसके ऊपर दाग लग जाता है और लोग जो होते हैं वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे एक माँ अपनी बेटी को इस तरह से अपने हाथों से कत्ल कर देती है। दोस्तों, यह घटना बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। अगर आप लोग भी किसी के बहकावे में आकर इस तरह का कदम ना उठाएं और अगर आप लोग ऐसा कदम उठाते हैं तो आपको कड़ी से कड़ी सजा को झेलना पड़ेगा, जो कि सरकार यह काजल को देगी। खैर, इस विषय पर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।